पश्चिम और मध्य भारत तक मॉनसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है, तो वहीं हिमाचल के कुल्लू में उफनते नालों ने सड़क का कई इलाकों से संपर्क तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड और जलभराव ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, जबकि पालघर, नाला सोपारा और पुणे, ठाणे, भिवंडी, रायगढ़, खंडाला, पिंपरी, चिचवाड़ और मुंबई के गोरेगांव में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे कि आसपास के घाट पानी में डूब गए हैं। तो वहीं गुजरात की अगर हम बात कर लें तो गुजरात के जूनागढ़ और भावनगर में सड़कों पर पानी का कब्जा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद में से लेकर के मध्य प्रदेश के उज्जैन तक बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और अलग अलग तस्वीरें भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पे अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं, जहां जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मौसम विभाग की तरफ से अभी भी मूसलाधार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। देखिए, देश के कई राज्यों में मॉनसून ने कैसे हालात बिगाड़े हैं। कहीं राहत की बारिश हुई तो कहीं जगह बारिश ऐसी हुई है जहां वो बारिश आफत बन गई है। कई सैलानी झरनों में फंस गए हैं तो कहीं सड़कें नदी में तब्दील हो गई, तो कहीं मकान, गाड़ियां और पेड़ बारिश की मार झेलते नजर आए। मुंबई से गुजरात, उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसून का कहर, पानी में डूबे शहर शहर। सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। जुलाई में जल प्रहार, मच गया हाहाकार। पंद्रह राज्यों में अलर्ट, हो जाएं सतर्क। बारिश जो गर्मी से राहत देती है, वहीं अब कई राज्यों में मुसीबत बन गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मानसून ने ऐसा जोड़ पकड़ा कि सड़कें दरिया बन गई और जिंदगी थम सी गई। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला। रायगढ़ के जैनिथ वाटरफॉल में अचानक पानी का स्तर बढ़ने से करीब 100 पर्यटक फंस गए। राहत टीमों ने रस्सियों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं वसई के मधुबन इलाके में 5 फीट तक पानी भर गया। करीब 20 कारें पानी में डूब गई, जबकि एक कार बहने तक की नौबत आ गई। मुंबई में लगातार बारिश से 64 पेड़ गिर गए, कई जगह दीवार ढह गई और सड़कें जलमग्न हो गई। कुर्ला टर्मिनल, घाटकोपर और कई इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में हर साल पानी क्यों भर जाता है? ज्वार के समय बारिश का पानी समुद्र में नहीं जा पाता। शहर का ज्यादातर ड्रेनेज सिस्टम 100 साल से ज्यादा पुराना है, इससे पानी का बहाव रुक जाता है। कम समय में 200 से 300 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाती है। पानी सोखने और निकालने की प्राकृतिक व्यवस्था कमजोर हो गई। जमीन में पानी कम समाता है, इसलिए सड़कों पर जल्दी भर जाता है। राज्यों में मौसम का हालचाल। हल्द्वानी में बारिश के बीच निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग से करीब 2 मिनट पहले अचानक मौसम खराब हो गया, जिसके बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर को स्कूल परिसर में उतार दिया। उस समय परिसर में 10 से 12 बच्चे खेल रहे थे। हेलीकॉप्टर में 2 यात्री और एक पायलट सवार थे। छत्तीसगढ़ में रविवार रात रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। रायपुर में आधे घंटे के भीतर ही 30 मिलीमीटर पानी बरस गया। इसके चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। टाटीबंध में घरों में घुटने तक पानी भर गया, घरों में पानी घुस गया। मध्य प्रदेश में जुलाई में मानसून जमकर बरस रहा है, इससे पूरा मध्य प्रदेश भीग गया है। शनिवार को 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई।
मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के आधे हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सबसे ज्यादा असर रहेगा। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। सीकर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ समेत अन्य जिलों में 1 इंच तक बारिश हुई। राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं जयपुर, कोटा और भरतपुर के कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की भी आशंका है। बिहार में मानसून अब भी सुस्त है। शनिवार को पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बारिश नहीं हुई। आज बिहार के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। शनिवार तक राज्य में इस मानसून सीजन में सिर्फ 98.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि 207.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। यानी बिहार में अब तक 52% कम बारिश हुई है। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल थोड़ी सुस्त पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहा और केवल कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। रविवार को 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून एक्टिव है। चंडीगढ़ के 10 जिलों में 31 स्थानों पर आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिल्लौर, गढ़शंकर, जलांधर 1, बलाचौर, नवांशहर, आनंदपुर साहिब, नंगल और होशियारपुर में मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 3 दिन ऐसे ही मौसम रहेंगे। जूनागढ़ में भारी बारिश हुई। इससे जलभराव के कारण रिहायशी सोसाइटियों के घरों में 4-4 फुट तक पानी भर गया। मंगरौल इलाके में बच्चे इस पानी में नहा रहे हैं। सड़कों पर नावें चल रही हैं। भारी बारिश के कारण अहमदाबाद के कई इलाकों में जल भराव देखा गया। वस्त्रल इलाके की तस्वीरों में सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही है। हिमाचल के कांगड़ा जिले में चुटकी पुल आज ढह गया। कांगड़ा, चांबा, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिले में आज भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने 4 और 5 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 6 और 7 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें और ज्यादा बारिश होने और संवेदनशील इलाके में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव का खतरा बढ़ने की चेतावनी दी गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण रामनगर उधमपुर रोड पर कोंघा के पास बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। इससे सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ गिरा, जिसके कारण रास्ता बंद कर दिया गया। अगले 2 दिन मौसम का हाल। यूपी के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में रेड अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में 5 जिलों में रेड अलर्ट और 8 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा में भी तेज बारिश की चेतावनी है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी। सिक्किम, गोवा, तेलंगाना और कर्नाटक में समुद्र के करीब इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मानसून अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन जिस तरह अलग अलग राज्यों में बारिश कहर बनकर बरस रही है, उसने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में चुनौती और बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। वहीं भारी बारिश से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर खंडाला एग्जिट के पास हुआ और वहां पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे कि मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद हो गई। एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक में खड़ा हूं और आप देखेंगे तो खंडाला टनल है। इस खंडाला टनल की कुल लंबाई 8.9 किलोमीटर है और ये एंड पर जो है यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुआ है और लैंड स्लाइडिंग होने के कारण ये जो पिलर है वो पिलर पूरा सीमेंट पिलर अब नीचे आ गया है और देखेंगे तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर मलबा पड़ा है। इसके चलते मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो मिसिंग लिंक है उसकी यातायात पूरी तरह ठप हो गई है और ये काम अब कब तक पूरा होगा ये देखना होगा। हमारे साथ में यहाँ पर डिप्यूटी इंजीनियर है सोनू सर, हम उनसे बात करेंगे। तो सर क्या कहेंगे, कब तक ये सारा जो एक्सप्रेस हाईवे जो है ये खुला होगा? ये देखो 2 दिन से जो हेवी बारिश के एरिया में हो रहा है
उसमें ये जो हमारा मुंबई से पुणे जाने वाला लिंक है, कनेक्टिंग लिंक का लेन, उसमें ये टनल एग्जिट के बाहर ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये भी लैंडस्लाइड होने के बाद ये लेन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी पूरा कनेक्टिंग लिंक का हमारा दोनों ब्रिजेस और टनल पूरा सेफ और इंटैक्ट है। सिर्फ ये मुंबई में जो लैंडस्लाइड हुआ है अभी, तो इसका क्लियरेंस का काम चल रहा है अभी। तो हो सकता है 4-5 घंटे में हमारा प्रयास है, उसके बाद थोड़ा इंस्पेक्शन करके फिर ट्रैफिक को। महाराष्ट्र में कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं अब लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देखिए, मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे पर पहाड़ का एक हिस्सा खिसकने के बाद अब खंडाला में भी लैंडस्लाइड हो गया और ये लैंडस्लाइड रेलवे ट्रैक के पास हुआ है। पहाड़ का हिस्सा खिसकने से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सीधा ट्रैक पर गिर गए, जिसकी वजह से ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा है, क्योंकि ट्रैक के बंद हो जाने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। और ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। और क्योंकि महाराष्ट्र में कुदरत का अटैक देखने को मिल रहा है, और ये देखिए अलग अलग 3 तस्वीरें हैं। खंडाला में किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, पत्थर ट्रैक पर गिरा है, वो आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पत्थर गिरने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। मलबा आने से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। हालांकि रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां से पत्थरों को हटाया जा रहा है ताकि यातायात को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। और ये देखिए अलग अलग 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुसीबतें और बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, मुंबई में मानसून की बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। रविवार को अलग अलग इलाके में पेड़ गिरने की तस्वीर ने झकझोर कर रख दिया। गोरेगांव में पेड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजर रही 2 महिलाओं पर गिर गया, जिससे कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और वो वीडियो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश की वजह से, आंधी तूफान चलने की वजह से पेड़ भी गिर रहा है, और गिरने की वजह से 2 महिला पर एक पेड़ गिर गया, और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गोरेगांव की यह तस्वीर आपको वो दिखा रहे हैं, जहां देखिए पेड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजर रही 2 महिलाओं पर गिर गया, जिससे कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में खराब मौसम के बीच कलवा रेलवे कॉलोनी और चंदनवाड़ी इलाके में पेड़ गिर गया है। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त वहां पे कोई मौजूद नहीं था, और वो तस्वीर अब वायरल हो रही है। तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बारिश का मौसम है, आंधी तूफान को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इस खराब मौसम में महाराष्ट्र के ठाणे में खराब मौसम के चलते कलवा रेलवे कॉलोनी और चंदनवाड़ी इलाके में पेड़ गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि वहां लोग थे, बट पेड़ के आसपास लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात और मध्य प्रदेश तक बारिश अब राहत नहीं बल्कि आफत बनके बरस रही है, और इसी का जो तस्वीर है वो 3 तस्वीर के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कहीं सड़कें तालाब बन गई हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में गाड़ियां पानी में डूब गई और लोगों को घुटनों भर पानी में निकलना पड़ रहा है बीच सड़क पर, क्योंकि सड़क पर पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के झिनीत झरने के पास अचानक बढ़े पानी के बहाव में 100 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। उधर कोल्हापुर में तो पंचगंगा नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ने से वहां घाट पानी में डूब गए हैं, और पिपरी, चिंचवड़ और वसई में भी नदियां उफान पर है। सड़कें दरिया बन चुकी है। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ जैसे हालात है, घरों और दुकानों में भी पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा की बात कर ले तो खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर के घाट झरनों में तब्दील हो चुके हैं। वहीं रायपुर में सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है, गाड़ियां डूब गई हैं। और इसी की बानगी ये 3 तस्वीर है, जहां देखिए सड़क सैलाब बन चुका है, पानी में सड़कें डूब गई है। अब रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। तो वहीं मुंबई के अंधेरी की बात कर लें तो वहां सबवे में इतना पानी भर गया है कि उसे बंद करना पड़ा। अंधेरी सबवे की तस्वीरों को देख करके तो ये लग रहा है जैसे शहर में समंदर घुस गया हो।
वहां पानी का बहाव इतना तेज रहा कि अगर किसी ने उसे पार करने की कोशिश भी की तो वो सीधा बह जाएगा। आपको बता दें कि अंधेरी सबवे मुंबई का एक ऐसा रास्ता है जो पूर्व और पश्चिम को सीधे जोड़ता है और हर रोज हजारों गाड़ियां यहां से गुजरते हैं। मुंबई में मानसून की जोरदार बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, ट्रैफिक ठप है, लोगों को घरों से निकलने में भारी परेशानी हो रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में तो पानी के तेज बहाव में 100 से ज्यादा जिंदगियां फंस गईं। रायगढ़ के झेनिथ झरने के पास ये खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां लगातार बारिश के कारण पानी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं ढूंढ पाए। हालत गंभीर थे, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए रस्सियां लगाई और जान जोखिम में डालकर एक एक पर्यटक को पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला। गांव वालों की सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ा हादसा होने से टला। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें पानी में डूबी हैं और लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। महाराष्ट्र के वसई का हाल भी अलग नहीं है, वहां सड़कें दरिया बन चुकी हैं। यहां से आई तस्वीरों को देखकर यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि यहां सड़क भी है जिस पर कुछ वक्त पहले लोग चला करते थे और गाड़ियां दौड़ा करती थी। इतना ही नहीं, कॉलोनियां भी चारों ओर पानी से घिर गई हैं और लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। मुंबई के पास वसई की अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के पानी में फंसे कुछ लोग भारी परेशानी का सामना करते नजर आए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। दरअसल भारी बारिश के बाद वसई विरार इलाके में जलभराव हो गया था। इस दौरान कंपनी के निर्माण कार्य में लगे 5 मजदूर बारिश के पानी में फंस गए, क्योंकि वहां कमर तक पानी भर गया था। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। नवी मुंबई के वाशी से आई तस्वीरें इसी खतरे की गवाही दे रही हैं। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर अचानक पेड़ गिर गया, जिससे कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं मुंबई के वाशी में तेज बारिश और हवा की वजह से पेड़ उखड़ गया, जो सीधा गाड़ियों पर जा गिरा। हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं मुंबई के अंधेरी सबवे में इतना पानी भर गया कि उसे बंद कर दिया गया। अंधेरी सबवे की तस्वीरों को देखकर तो लगा जैसे शहर में समंदर घुस आया हो। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज कि अगर किसी ने उसे पार करने की कोशिश की तो वो सीधा बह जाए। बता दें कि अंधेरी सबवे मुंबई का ऐसा रास्ता है जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। हर रोज हजारों गाड़ियां लोग यहाँ से गुजरते हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में भारी बरसात से नदियां उफान पर है और इसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। साथ ही नदी का बहाव भी तेज है कि अगर किसी ने नदी पार करने की कोशिश की तो उसकी जान पर बन आएगी। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। कोल्हापुर में मूसलाधार बारिश से पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। इतना ही नहीं, नदी का पानी घाटों तक पहुंच गया और वहां बने मंदिर आधे से ज्यादा डूब गए। कई मंदिरों की तो सिर्फ पताका पानी के बाहर दिखाई दी। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घाटों और उफनते नदी से किनारों से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रिहायशी इलाके में पानी भरने से मकानों दुकानों में पानी भर गया। आलम यह कि लोगों के ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गए। इलाके में कमर से ऊपर तक पानी भरने से लोगों को कहीं भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर नदी की तरह पानी बहने की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। लगातार बारिश होने से हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग घंटों तक अपने घरों में फंसे रहे, जिन्हें बाद में नाव की मदद से बाहर निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात अब हिमाचल की कर लेते हैं। तो हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश के बाद नाला उफान पर आ गया, जिससे कि अचानक बाढ़ आ गई। सैलाब के साथ सड़क पर मलबा पत्थर भी बह गया है और इसके साथ ही देखते पूरी सड़क पर मलबा ही मलबा फैल गया।